नमस्कार सभी को। तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें ट्रेन जो है वो विपरीत दिशा में या फिर समान दिशा में चल रही हो, तो हम स्पीड डिस्टेंस टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 120 मीटर और 180 मीटर है, वे क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से यानी कि स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ये जो दो ट्रेनें हैं ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी कि विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो इसलिए इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है, अब ये जो ट्रेन है ना ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो ये ट्रेन ऐसे आ रही है और ये ट्रेन ऐसे आ रही है, तो इनको आपस में एक दूसरे को पार करना है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस तो उन्होंने इतनी ट्रेवल करनी है। और जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये आपस में जब क्रॉस करेंगे ना तो इनकी जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। इसलिए यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो पहली स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों हमने ऐड कर दी 90 किलोमीटर पर आवर। और जो डिस्टेंस है जैसे कि मैंने बोला कि 120 मीटर पहली ट्रेन की है लंबाई और 180 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई है, तो इनको टोटल डिस्टेंस इतनी कवर करनी होगी ना एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। इसलिए टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। तो जैसे मैंने कल भी कहा था वीडियो में कि जब हमें जैसे यहाँ पे टाइम निकालना है ना कि कितने समय में पार करेगी, तो जब हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है कि जब भी हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो इनकी जो यूनिट है डिस्टेंस और स्पीड, इनकी जो यूनिट है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्टेंस तो हमारा किस में, मीटर में है, लेकिन स्पीड हमारा किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको भी हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो हम देख सकते हैं 90, और इसको अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं से मल्टीप्लाई करूँगी 5/18 से। तो 18 वन ज़ा और 18 5 ज़ा, तो कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये जो हमारा 25 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। तो अब हमारी जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड होगी और डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर है और स्पीड हमारे पास आ गई है 25 मीटर पर सेकंड। तो इस वजह से हमारा जो टाइम आएगा, तो टाइम कितना आ गया है, 25 वन ज़ा वन टाइम और 25 टू ज़ा, यानी कि 12 सेकंड्स। तो वो 12 सेकंड्स में जो है एक दूसरे को पार कर पाएंगी। अब इसी में हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि जब जो ट्रेन है वो जो है विपरीत दिशा में नहीं है, अब जो ट्रेन है वो समान दिशा में चल रही है। मतलब कि अगर पहली ट्रेन किसी स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है ना, और दूसरी ट्रेन भी जो है वो इसी स्पीड से चल रही है, मतलब स्पीड तो डिफरेंट है लेकिन इसी डायरेक्शन में चल रही है ना। अब इसको क्या करना है, इस ट्रेन को इसने क्रॉस करना है। तो अगेन हम देखेंगे जो जब ये इसको क्रॉस करेगी ना तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल ऐड होगा, ठीक है। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो जो पहली ट्रेन की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 100 मीटर, और दूसरे जो ट्रेन की इसमें लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर। ये दो ट्रेन है, ठीक है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो दूसरी जो ट्रेन है 100 मीटर लंबी है और वो 42 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में चल रही है, ठीक है। उसी दिशा में चल रही है तो कितने समय में पार करेगी। तो अगर ये उसी दिशा में चल रही है तो अगेन हमारे पास क्या है, स्पीड हम जब निकालेंगे इसकी, तो यहाँ पे जो है ना ये जो डिस्टेंस है वो जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो ये भी आगे बढ़ रहा है ना। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, तो डिस्टेंस यहाँ पे तो डिस्टेंस क्या हो रहा था, एक दूसरे का कम हो रहा था। तो हम तब जो था अपोजिट दिशा जब डायरेक्शन में चल रहे थे तो हम जो है डिस्टेंस को तो ऐड कर रहे थे और उनकी स्पीड को भी ऐड कर रहे थे। लेकिन जब ये एक ही दिशा में चल रही है ना तो हम इनकी डिस्टेंस को तो ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर कर कितना हो रहा है, लेकिन हम जो रिलेटिव स्पीड है वो कैसे निकलेगी, इसको माइनस करके,
ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 42 किलोमीटर पर आवर यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी क्या निकली है, स्पीड। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये फिर से किस में है, 250 मीटर। ये फिर से किस में आ गया है, ये आ गया है मीटर में। तो इसलिए हमें इसे भी किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। तो 18 से 18 सिंप्लीफाइड हो गया है, तो हमारे पास स्पीड जो आएगी, रिलेटिव स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 250 मीटर, और स्पीड कितनी है इसकी, रिलेटिव स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 50 सेकेंड्स में ये एक दूसरे को, ये जो ट्रेन है इसको क्रॉस कर पाएगी। ठीक है। तो कल की जो वीडियो है, कल हम करने वाले हैं क्वेश्चंस इसी स्पीड डिस्टेंस टाइम के कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।